33,000 फुट पे उड़ रहे एक जहाज के अंदर अचानक से ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि जहाज बीच में से टूट जाता है और सारे के सारे पैसेंजर्स नीचे गिर जाते हैं। 28 में से 27 पैसेंजर्स की उसी वक्त मौत हो जाती है और सिर्फ एक पैसेंजर बचती है जो थी वेस्ना वुलोविच। जहाज में धमाका कैसे हुआ, जहाज बीच में से टूट कैसे गया और सबसे बड़ी बात वो लड़की 33,000 फुट से नीचे गिरने के बाद जिंदा कैसे बच गई, जानेंगे इस वीडियो में। तो कहानी स्टार्ट होती है 26 जनवरी 1972 से। जेट फ्लाइट 367 ने जाना था स्टॉकहोम से बेलग्रेड की तरफ, लेकिन बीच में रुकना था कोपेनहेगन पे और उसके बाद ज़ग्रेब पे। फ्लाइट में मौजूद थे टोटल 28 पैसेंजर्स और इस फ्लाइट के अंदर वेस्ना वुलोविच ने जाना ही नहीं था। एक और फ्लाइट अटेंडेंट थी, उसका नाम भी वेस्ना था, उसने जाना था इस फ्लाइट के अंदर, लेकिन वो एब्सेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वेस्ना वुलोविच समझती है कि मैंने जाना है इस फ्लाइट के अंदर। 26 जनवरी दोपहर के 1:30 बजे फ्लाइट रवाना होती है स्टॉकहोम से कोपेनहेगन की तरफ और ठीक 2:30 बजे कोपेनहेगन पे पहुंच जाती है। और फिर जिन पैसेंजर्स ने कोपेनहेगन पे उतरना था वो सब कोपेनहेगन पे उतर जाते हैं और फिर फ्लाइट रवाना हो जाती है कोपेनहेगन से ज़ग्रेब के लिए। लेकिन फ्लाइट आधे रास्ते में ही थी कि फ्लाइट में जोर से धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लाइट बीच में से 2 टुकड़े हो जाती है और सारे के सारे पैसेंजर्स नीचे गिर जाते हैं। 28 में से 27 पैसेंजर्स की उसी वक्त मौत हो जाती है और सिर्फ एक पैसेंजर बचती है जो थी वेस्ना वुलोविच। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेस्ना की जान बच कैसे गई। तो देखें, जब जहाज में धमाका हुआ तो उस टाइम पे वेस्ना फूड कार्ट में फंस चुकी थी और जब वो नीचे आके गिरी तो वो फूड कार्ट के साथ ही नीचे आके गिरी। और एक खुशकिस्मती की बात तो ये है कि जिस जगह पे वो आके गिरी वहां पे एक बंदा गुजर रहा था जिसका नाम था ब्रूनो होंके, जो एक मेडिक था, यानी कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया करता था वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स को। तो उसे पता था कि जख्मी को बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरह देनी है कि जिससे जख्मी जो है वो जिंदा रह सके अस्पताल पहुंचने तक। और एक फैक्ट की बात तो ये है कि एयर होस्टेस बनने के लिए वेस्ना मेडिकल एग्जाम को क्लियर कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वेस्ना लो ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी और लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कभी भी क्रू के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। अब इस सवाल पे आते हैं कि धमाका किस तरह हुआ था। तो वेस्ना ने बताया कि जब फ्लाइट स्टॉकहोम से कोपेनहेगन पे लैंड कर गई थी तो एक बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था जो उस फ्लाइट से उतर रहा था और उसने उतरने से पहले एक बैग को भी चेक किया था और उसके बाद फिर वो कोपेनहेगन पे उतर गया और वहां से चला गया। वो उतरते वक्त काफी ज्यादा खौफज़दा था और ये बात सिर्फ वेस्ना ने नोटिस नहीं की, जहाज के तमाम क्रू मेंबर्स ने ये बात नोटिस की थी। और वेस्ना के हिसाब से वो बंदा उस बैग को जहाज में ही रख के गया होगा कि जिसके अंदर बॉम्ब था, क्योंकि वो अपने उस बैग को बहुत यूं करके पकड़ा हुआ था कि जिससे ऐसा लग रहा था कि उस बैग को वो किसी को भी दिखाना नहीं चाहता है। तो सबसे ज्यादा शक वेस्ना का और जहाज के तमाम क्रू मेंबर्स का उसी बंदे पे जाता है कि उसी ने ही बॉम्ब ब्लास्ट किया है जहाज के अंदर। अब आते हैं इस रीजन पे कि उस बंदे ने जहाज में धमाका किया ही क्यों। तो उसी दिन एक बंदा जो क्रोशियन था वो एक स्वीडिश न्यूज़पेपर वालों को कॉल करता है और ये बात बताता है कि वही जिम्मेदार है इस धमाके का। 1962 से लेकर 1982 तक क्रोशियन लोगों ने तकरीबन 128 धमाके करवाए थे युगोस्लाविया के अंदर और ये एयरलाइन भी युगोस्लाविया की ही थी, तो इसके अंदर भी धमाका एक क्रोशियन बंदे ने ही करवाया था। अब क्या वजह थी कि क्रोशिया के लोग युगोस्लाविया के अंदर बहुत ज्यादा धमाके करवा रहे थे, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब ये तो एक ऐसा वाकया है जिसमें जहाज में आसमान में धमाका हुआ और कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन एक वाकया ऐसा भी है जिसमें आसमान के अंदर जहाज में धमाका होता है और सारे के सारे पैसेंजर्स जिंदा बच जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ जानने के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो पे जाने से पहले बेल आइकन दबा के क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस आती रहती हैं। तो अब जाएं और जाके देख लीजिए लेफ्ट वाली वीडियो को। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।